हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं हमेशा, आपको मार्केट में अगर कामकाज करना है, मार्केट से पैसा अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा, अपने लॉस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा, आपको एक लॉट से ही ट्रेड सीखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया स्टार्टिंग में, या अगर आप किसी के लालच में आकर के ज़्यादा आपने प्रॉफिट के चक्कर में बैठे, तो आप लॉस करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरी बातों को प्लीज़ आप बार बार इस चीज़ को नोट करिए, बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज हमने किस लॉजिक से ट्रेड किया था और क्या उसका रीज़न था। देखिए, लॉजिक आप समझते हैं, जैसा जिस तरह से मैं आज मुझे अराउंड हो गया, लगभग 10 से 15 दिन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं वीडियो को बना करके दे देता हूँ आप लोगों को, और मार्केट पता नहीं क्या है, या तो चल ही उस तरह से रही है, या जो भी आप मेरे लेवल को मानिए, जो जैसा भी आप मानना चाहते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ काम कर रही है। ठीक है, आप ट्रेंड लाइन का ध्यान दीजिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान दे लीजिए। बस जिस तरह से मार्केट जहाँ भी बिहेव करती है, जहाँ भी जाने का कोशिश करती है, आप उसी तरफ का ट्रेड ले लीजिए, आपको प्रॉफिट में हो ही रहा है। ठीक है, इसी तरह से आज भी हमारे साथ यही हुआ। आज भी हमारा ट्रेड बना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आज के आपको बताया था कि मार्केट जिस भी टाइम, इधर मैंने कहीं बताया था आपको, शायद इस जगह कहीं बताया था कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो पहला टारगेट हमारा होगा 47,605 का, दूसरा टारगेट आपको मैंने बताया था 47,744 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट थे। मार्केट ने दोनों बैंक निफ्टी में अचीव किया। इसके बाद हमने हीरो जीरो किया। आज का जो भी फिर निफ्टी का ट्रेड था, ठीक है, अच्छा ट्रेड गया, और आई होप कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ठीक है, तो देखिए, लॉजिक होता है किसी न कहीं किसी ट्रेड देने का, तभी मैं आप सबको ट्रेड देता हूं। बिना लॉजिक के आप जानते हैं मैं कोई ट्रेड आप लोगों को देता नहीं हूं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको मैं यहां पर बताना चाहूं, देखो सिंपल बात है, अगर मार्केट यहां से रिटर्न क्यों हुई, अगर आप वो जानना चाहते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे, बोला सर बकवास तो कर ही दे, तो थोड़ा सा बता दिया करो। देखो, यहाँ पर आप फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके अगर आप जैसे यहाँ से मार्केट थी यहाँ पर, और इसका टॉप था, ठीक है, अब इन दोनों को, इसका हाई और इसका लो आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसका लो अगर आप इसका लो और हाई अगर आप कनेक्ट करते हैं यहाँ तक, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बताइए। आप यहाँ पर पाएंगे कि जो इसका 0.5 का लेवल था और 0.61 का लेवल था। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर दें तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से ये जो मार्केट गई थी, इसका टॉप आप लगा, इसका टॉप ले लीजिए आप, ये लीजिए। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल कहाँ से आया। 0.50 का लेवल था और 0.61 का लेवल था। जैसे उसके ऊपर मार्केट निकली, तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से कितना दूर तक जाएगी, 47,744। ठीक है, तो ये लेवल आप अगर निकाल पा रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं, तो इससे से आपको अनुमान लग जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये एरिया था, ये वाला। ठीक है, किसी भी टाइम इस 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग इतना जल्दी दी नहीं है, और इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, ज़्यादा हम बड़ी वीडियो आज नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है, जो कि आपका ये रेंज है, दिख रहा है ग्रीन, जो ग्रीन वाली लाइन है ये वाली, इसको हम रेड कर देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगी, और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और सपोर्ट को थोड़ा सा हम और आगे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। राइट, तो ये आपका 100 पॉइंट का ये हो गया रेंज। मे भी कि कल मार्केट रेंज में खुले, उसका रीज़न ये है कि परसों है एक्सपायरी निफ्टी और किसकी, बैंक निफ्टी की। तो आप जानते हैं कि जिस दिन भी मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन बहुत बड़ा मूव आता है। तो हो सकता है कि कल जो है तो मार्केट रेंज में जा करके पूरा प्रीमियम पहले डीके कर दे। ठीक है, इसके बाद जो है तो परसों, ठीक है, परसों किसी भी तरफ मोमेंट ये कम से कम 500 से 600 पॉइंट का दे सकता है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। रेडी रहने का मतलब ये है कि जो भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब 20 से 50 रुपए वाले जो भी आपको दिखता है ना स्ट्राइक प्राइस, वो आपको कल शाम को खरीद करके जाना चाहिए, और उसको आंख बंद करके फिर भूल जाना चाहिए। और मे भी कि वो जो मार्केट आपको, वो जो आप 30 से 40 रुपये वाला बाई करके जाएंगे, हो सकता है वो 300 से 400 रुपये भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरे लॉजिक को? इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आप
30 से 40 रुपये वाला जो प्रीमियम आप बाई करके जाएंगे वो आपके दांव पर होगा, आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा एक एक लॉट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रुपये का लॉस हो सकता है अगर पूरा जीरो हो गया तो, लेकिन जो प्रॉफिट होगा आपका हो सकता है 2 से 3 हज़ार का भी हो सकता है आपके 1000 के रिस्क पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम पहले कल के बारे में, बाकी हम परसों के बारे में तो फुल डिस्कस करेंगे कि हमको ट्रेड कैसे करना है। देखिए सर, यहाँ पर एक टाइप का आप देखेंगे तो पैटर्न बनना है। देखिए पैटर्न बनाना आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए पैटर्न अगर आप चाहते हैं बनाना तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको बना लेना आप। यहाँ से जैसे मार्केट आती है यहाँ आई, इसके बाद यहाँ गई, इसके बाद यहाँ आती है मार्केट, इसके बाद यहाँ जाती है मार्केट, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट और नेक्स्ट ये क्या पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है ऊपर की तरफ का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो मार्केट में ये मानिए कि अगर मार्केट कल रेंज में खुल करके ऊपर जाती है तो आपका सीधे सीधे यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है तो 48,000 का आ रहा है क्लियर, ठीक है। 48,200 का, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से आपको टारगेट निकाल के बताना चाहता हूँ। देखिए अगर मार्केट रेंज में खुलती है, सिंपल बात है। रेंज का मतलब यहाँ पर समझिएगा, रेंज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, रेंज का मतलब ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है। रेंज में अगर खुल करके मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो अगर ऊपर गई किसी भी टाइम अगर ऊपर जाती है और यहाँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना करके ऊपर गई तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। आपका कॉल बाई करते ही आपका पहला टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, और दूसरा टारगेट आपका 48,040 का होना चाहिए, समझ गए। ये ऊपर की तरफ हो गया, ओके। अब ये नीचे की तरफ का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए इस रेंज में खुली, रेंज का नीचे ब्रेकआउट करती है, ठीक है, रेंज का नीचे ब्रेकआउट करती है तो दोबारा आपका टारगेट यहाँ तक को देखने को आपको मिलेगा, ये वाला कौन सा 47,500 का एंड 47,400 का आपका टारगेट यहाँ पर देखने को नीचे की तरफ मिलेगा। ये तो हो गया छोटा टारगेट, ठीक है। अब बड़ा टारगेट आपको कब मिलेगा, इसका ध्यान रखने वाली बात है। देखिए बड़ा टारगेट आपको तभी मिलेगा, नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे देखिए जिस भी टाइम मार्केट 47,400 को नीचे ब्रेक कर दे, ठीक है, समझिएगा 47,400 को नीचे की तरफ जिस भी टाइम आपको ब्रेक कर दे, ठीक है, इसका मतलब ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ नीचे सस्टेन करने लगे तो आपको देखना है, ठीक है, कि यहाँ कहाँ तक मार्केट जाती है, क्योंकि आपका 47,500 का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम ये करना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पर 100 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा करके आपको ट्रेड लेना चाहिए। और नीचे का आपका तुरंत के तुरंत पहला तो टारगेट आपका आ रहा है 47,280 का, और दूसरा टारगेट आ रहा है यहाँ नीचे का 47,100 का, ठीक है। ये आपका नीचे का टारगेट बड़ा वाला हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब ये वाली आपकी जो ये वाली एरिया है ना, मार्केट यहाँ कहीं खुले, यहाँ से नीचे आए और फिर इस तरह से करे, फिर ब्रेकआउट करे, तब ये मार्केट आपको नीचे का टारगेट बड़ा सा देगी, समझ गए आप। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती गैप अप गैप डाउन है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट जो कि दिख रहा है मे भी कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ऊपर सस्टेन होने की कोशिश किया, तो हो सकता है कि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं मार्केट गैप अप ओपन होती है तो एक बार पता है क्या करेगी, मार्केट इस चीज़ का जरूर रेजिस्टेंस लेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होकर के इसको रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आती है, आपको तुरंत के तुरंत पुट बाई करना चाहिए, और आपका टारगेट यहाँ तक आ रहा है 47,685 का, ये आपका नीचे का टारगेट आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल करके नीचे नहीं आती, ठीक है, आपको 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नीचे नहीं आती तो फिर आपका ये वाला टॉप आपका खुला है ऊपर की तरफ, इसका ध्यान रखिएगा। और मे बी कि अगर इस बार इस टॉप को क्रॉस किया मार्केट ने तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 48,500 भी हो सकता है, समझ गए। ये आपका ऊपर का टारगेट बिल्कुल नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अब चलिए नीचे का, अगर गैप डाउन खुल गई तो गैप डाउन खुल गई दोस्त, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला आपका एक गैप डाउन खुलने के बाद भी ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आए तब तक आपको पुट की पोजीशन नहीं लेना चाहिए गैप डाउन के केस में, समझ रहे हैं। गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे नहीं आए तब तक आपको पुट की पोजीशन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि गैप डाउन खुल करके मार्केट दोबारा ऊपर जाए, क्यों,
उसका रीज़न है यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है ना, उसका ये रीज़न है कि यहाँ से बाइंग आई है मार्केट में। ठीक है, तो जब बाइंग आई है तो यहाँ पर क्या करेगी, जैसे मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होगी तो इन लोग जितनों ने कॉल बाई किया उनका सबका एसएल हीट होगा और साथ में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए और मार्केट यहाँ से ऐसे जा करके फिर दोबारा गिर जाए। लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपको पुट का पोजीशन तभी आपको बाई करना चाहिए जब इसके नीचे मार्केट ऐसे नीचे आए तब। समझ गए। अब यहाँ पर चलिए मैं ट्रेंड लाइन बना करके आपको और कुछ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन आपको ही बनाना है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपको ट्रेंड लाइन जरूर बना करके आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके इस जो ये है ना इसका यहाँ से ट्रेंड लाइन उठा करके इसको ड्रा कर दीजिए, ये वाला ये ट्रेंड लाइन एक हुआ। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ तक कर सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। दूसरी ट्रेंड लाइन, अब दूसरी ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, यहाँ से दोबारा आपको ट्रेंड लाइन उठाना है, ये ट्रेंड लाइन लीजिए और यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के आप चाहें तो इसको भी ड्रा कर सकते हैं, ये वाला आपका। ठीक है, ये आपका एक एरिया हो गया, समझ गए। तो अब जब ये वाला एरिया हो गया तो अब आपको यहाँ पर और ट्रेड की थोड़ी सी क्लियरिटी नज़र आ गई। अब ध्यान दीजिए, मार्केट जब भी कभी मान लीजिए गैप ओपन होकर के इसको टकराए ये वाला, तो यहाँ से टकरा करके मार्केट हो सकता है इस एरिया तक आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यहाँ से हो सकता है यहाँ। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मार्केट करके यहाँ सस्टेन करके ऊपर जाए तब आपको कॉल बाई करना चाहिए और आपको ऊपर का टारगेट कम से कम 200 से 300 पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे अगर मान लीजिए रेंज में यहाँ कहीं खुल करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिलेंगे दोस्त। एक तो कन्फर्मेशन आपका ये सपोर्ट का मिल जाएगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन। तो आपको यहाँ तुरंत के तुरंत पुट बाय करना चाहिए। आपका पहला टारगेट ये होगा, समझ गए। आपका पहला टारगेट ये होगा, यहाँ तक आएगी मार्केट, इसके बाद वापस जाएगी यहाँ पर, इसके बाद फिर गिरेगी। तो इस तरह से कुछ काम होगा आपको बैंक निफ्टी में। तो ये आप प्लीज़ यहाँ से ड्रा कर लीजिए, ये मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इसको ड्रा करिए पहले, ठीक है, समझ गए ना। ये आपने ड्रा कर लिया, ओके। इसको मैं अभी चलूँ निफ्टी में, चलिए ठीक है, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, राइट। तो सेम मतलब मार्केट बिल्कुल एकदम टॉप में जाने की कोशिश कर रही है, निफ्टी में भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद हम आपको निफ्टी में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी में भी आज हमारा पहला ही था। तो आपको पता है कि मैंने क्लियर बोला हुआ था कि जिस टाइम भी 21,400 को निफ्टी ब्रेक करेगी, ठीक है, ये वाला एरिया जिस टाइम भी इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से 21,480 और 90 तक का ये हमारा टारगेट होगा। और मार्केट ने वही किया, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये सब एक्सपीरियंस से आता है मार्केट में, जब आप भी सीखने लगेंगे तब आपको भी ये सारी चीज़ें पता होगी। लेकिन आपको चार्ट रीडिंग तो सीखना पड़ेगा दोस्त, ओके। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताया था, आपको ध्यान होगा, मैंने ये बताया था कि मार्केट जब भी कभी इस एरिया में आएगी, ध्यान रखिएगा, इस एरिया में जब भी कभी आएगी तो एक बार आपको ज़बरदस्त सेलिंग दोबारा देखने को मिलेगी, ठीक है। समझिए इस बात को, मैंने आपको क्लियर बोला था। तो अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट रेंज में खुली और रेंज में खुल करके ऊपर जाने लगी, ठीक है, ऊपर जाने लगी और इस जगह तक गई मार्केट, ये वाला जो एरिया आ रहा है, इस एरिया का है ये अराउंड 21,550 के करीब का, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट मान लो ऊपर गई और यहाँ पर सस्टेन हो करके आपको ऐसा दिखा कि कोई कैंडल नीचे की तरफ इस तरह से हैमर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ आपको तुरंत बिना सोचे समझे आपको पुट बाई करना चाहिए। और जब आप पुट बाई कर लेंगे तो आपको यहाँ से कम तो इतनी तक गिरावट आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब अगर 21,560 के पास अगर हैमर बना तो आपको यहाँ से कम 150 पॉइंट की गिरावट आपको नीचे देखने को मिल सकती है, समझ गए। ये तो हो गया आपका ऊपर का, बता दिया। मतलब रेंज में खुल करके ऊपर जाए और यहाँ पर आपको मिले तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट नीचे ही आती है, तो भाई नीचे की एक चीज़ रखिएगा कि नीचे का थोड़ा सा आपको जो टारगेट हो रहा है ना वो छोटा हो रहा है। तो जो आपका टारगेट है यहीं तक का हो रहा है। अगर इस जगह को जब आप ब्रेकआउट करेगी ना, इस एरिया को, मतलब आपका 21,380 के नीचे जब ये ब्रेकआउट करता है तभी आपका टारगेट यहाँ पर बन रहा है 21,200 का, ठीक है। ये नीचे का आपका टारगेट बन रहा है 200, मतलब ये मान लीजिए कि 220 का, ठीक है, 220 का आपका टारगेट बन रहा है। तो जब भी कभी इसको ब्रेकआउट करें नीचे तो आपको ये मतलब यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का आपको निफ्टी में मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा, समझ गए। अरे दोबारा समझा दूँ क्या, देखिए मान लीजिए मार्केट खुलती है
यहाँ पर रेंज में, ठीक है, ये रेंज में खुली मार्केट। रेंज में खुलने के बाद मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट करती है, ठीक है, नीचे ब्रेकआउट करती है तो आपको ये वाला जो ये है ना सपोर्ट, इसका ध्यान रखना है। तो जब किसी भी टाइम इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21,380 के नीचे जब भी किसी टाइम मार्केट आए तो आपको यहाँ पर एक पुट बाई करना चाहिए, और आपका नीचे का जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर 21,220 और 21,200 का आ रहा है, ये नीचे का टारगेट, ठीक है। लेकिन अगर इतना बड़ा नहीं मिला तो अगर आप यहाँ पर बाई कर लेते हैं पुट, तो भैया यहाँ पर तो 100 पॉइंट तो आपको तुरंत के तुरंत मिलेंगे। तो कितना 21,280 का तो आपको यहाँ पर पक्का है, ये पर मिलना ही चाहिए। देखिए पक्का हर चीज़ नहीं होता मतलब मार्केट में, लेकिन ये लगभग आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट यहीं से क्या किया था, यहीं से इसने ग्रीन कैंडल बना करके और ऊपर गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर बायर अवेलेबल हैं। तो जब बायर यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मार्केट क्या करेगी, इनका एसएल लेने यहाँ पर आएगी। सिंपल फंडा ये हो गया। अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन के केस में तो भैया गैप डाउन खुली तो यहाँ पर अगर खुलती है तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेगी। अगर सपोर्ट नहीं लेती, मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेकर के नीचे आती, तो सेम आपको दोबारा पुट बाय करना चाहिए, आपको टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। क्लियर हो गया, ये गैप अप के केस में हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा, अब गैप दूसरा मान लीजिए कि ऊपर जाती है, मान लीजिए गैप डाउन खुल करके, सॉरी मैं गैप डाउन की बात की, अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती मार्केट, गैप डाउन खुल करके क्या करती, ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आपको कोई कॉल की पोजीशन नहीं बाय करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत 21,530 तक का टारगेट आपको मिलेगा। अब 30 के बाद आपको अलर्ट हो जाना, ये वाला जो आपको मैंने बताया है, यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ से क्या है, मैं कैंडल बना रही है, अगर ऊपर से ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाती तो आपको यहाँ पर दोबारा पुट बाय करना चाहिए, फिर वही बात है, कहानी नीचे आ जाएगी। इस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले को मैं जो बता रहा हूँ आपको, समझ गए। अब हो गई मान लीजिए गैप अप के केस में आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर गैप अप मार्केट खुलती है, तो जैसा कि मैंने आपको दोबारा बताया हुआ है, गैप अप अगर खुली मार्केट, ठीक है, तो गैप अप खुलने का मतलब हो गया कि अगर 21,000 आपके 550 के अराउंड अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो भी सेलर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर हैं इनका क्या होगा, एसएल जाएगा। मैं बता रहा हूँ दोबारा, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस जाएगा, और जैसे इनका स्टॉप लॉस अगर गया, ठीक है, जैसे स्टॉप लॉस गया तो ये थोड़ी देर वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। अगर दोबारा ऊपर गई कैंडल तो ये यहाँ से एग्जिट करेंगे, जो सेलर एग्जिट करेंगे, और जैसे एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से मतलब 150 से 200 पॉइंट तुरंत के तुरंत यहाँ से ऊपर मूवमेंट दे दे। समझ गए, ये केस आप समझ गए ना, ये वाला दोबारा। तो आपको ये पक्का इस लेवल का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस लेवल का और साथ में इस लेवल का, यही दोनों लेवल हैं आपके मार्केट में निफ्टी में कल काम करने के लिए। अब चलिए हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। चलिए, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन उठाते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ से आप लीजिए, ये वाला ये एरिया है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, इसको नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रा कर दीजिए ये, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन उठाई ली आप, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए ये वाली, और इसका जो लो है यहाँ से ड्रा करिए इसको, ये लीजिए। अब हमने आपका रेंज भी बना करके दे दिया। अब तो हो गया ना पूरा, अरे क्लियर हो गया ना भाई पूरा। अब अगर इस रेंज के नीचे मार्केट आए, जैसा कि मैंने आपको बताया है वही सेम बताया हुआ है भाई, इस रेंज के नीचे मार्केट जब भी आए और इस लाइन का ब्रेकआउट करे, तो मैं इसलिए आपको बताया था कि इस एरिया का अगर ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने तो आपका नीचे का टारगेट ये खुला हुआ है। अगर यहाँ से ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है तो आपका ऊपर का टारगेट आपका यहाँ पर खुला हुआ है कितना, 21,550 का। और अगर 50 के ऊपर सस्टेन करी मार्केट तो इनका एसएल जाएगा, जब इनका एसएल जाएगा तो मार्केट और बूम करेगी, और अगर यहीं से ये लोग गिरा दिए तो फिर मार्केट दोबारा इस एरिया में आएगी। आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो फिर अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ इस तरह से आप जल्दी से चार्ट बनाओ और जल्दी से ट्रेंड लाइन खींच करके मेरे ग्रुप में भेज दो कि हाँ सर मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। और प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, लॉस मत करो, लॉस को छोटा रखो, प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर जगह ट्रेड मत करो। अगर आप हर जगह ट्रेड करेंगे तो लॉस आपका 100% होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।